क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34, डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट. सो हम डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप अकाउंट्स कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? अजय, सलिल, रवि 3 पार्टनर्स हैं किसी फर्म में. 5:3:2 की रेशियो है. अजय डाइड ऑन 20th February 2024 में. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज. ये बैलेंस शीट है, इसमें एक जनरल रिजर्व्स हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. लोन बाय अजय दिया हुआ है, ओके. एंड P&L अकाउंट, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू बैलेंस जो उसका कैपिटल अकाउंट में है, ठीक है. रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा. प्रोविजन हो गया. अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू, अच्छा, उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, और विच वॉज टू बी पेड लेटर. सो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट बनानी है रिमेनिंग पार्टनर्स सलील एंड रवि. सो 5, 3, 8 और 2, 10, 5/10 छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप फर्म. कीपिंग देयर बैलेंसेज इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है उनको. सरप्लस डेफिसिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द revaluation account. Okay, so particulars, rupees, particulars and rupees. पहला, machinery is to be revalued at 45,000, furniture 7,000. machinery 45,000, 4,000 से इंक्रीज हुई है 4,000 से. फर्नीचर भी 1,000 से इंक्रीज हुआ है. सो इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज क्रेडिटेड बाय मशीनरी अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट. मशीनरी इज इंक्रीज्ड विद 4,000 rupees and furniture is increased with 1,000 rupees. Okay, provision of 10% is to be credited for doubtful debts. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. पहले तो कोई प्रोविजन नहीं है. डेटर्स पे डायरेक्ट 10% यानी कि 1,500 रुपया, 1,500 रुपीज. सो इट वुड बी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500, 1,500 रुपया, राइट. दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं. So 5,000 is the total here. 5,000 would be the total for this. So how much is the profit which is transferred to the partner's capital account? It would be 3,500. Now the ratio is 5:3:2. So पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम कितना कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं for Ajay, for Salil and for Ravi. We are transferring Ajay, Salil, Ravi. 3,500 divided by 10 into 5. So we are transferring 1,750 to Ajay. We would be transferring 3,500 divided by 10 into 3, 1,050 and balance of 700, right. So this is दो number. We have already completed 2 marks question. Revaluation account is over. Next, partners capital account. So let me make the partners capital account here. I am deliberately making it bit tighter so that it shall appear on the same page. Partner capital account, right. So here it would be particulars and the debit side. The first partner is Ajay. The next partner is Salil. It is very difficult to make the straight lines on the board, and otherwise I am very particular in such straight lines. Proper formatting actually. Ajay,
Salil and Ravi credit side. Okay. सबसे पहले by balance brought down. What is the amount of capital? Ajay, 12,000, 16,000 and 10,000. It is 12,000, 16,000 and 10,000, right? These are the three amounts. Okay. Then we have to distribute the general reserves by general reserves. सो फॉर योर नॉलेज ओनली आई एम राइटिंग कि ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है। अदरवाइज ये एग्जाम्स में नहीं लिखना होता, लेकिन आपको क्वेश्चन करते हुए याद रहेगा। जब आप इस वीडियो को देखोगे आपको याद रहेगा कि हमने किस रेशो में डिवाइड किया है, ठीक है। सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आई एम वंस अगेन सेइंग इट, ये ओल्ड रेशो न्यू रेशो ये यहाँ नहीं लिखनी होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए लिख रहा हूँ मैं। सो 20,000 इंटू 532, 20,000 divided by 10 into 5, 10,000, 6,000 and 4,000. 10,000, 6,000 and 4,000. इसके बाद आ गया बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था? 1750, 1050 एंड 700। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। इसके बाद हमने डेबिट साइड पे एक लोन टू अजय भी देखा था, लोन बाय अजय। सो अजय का लोन भी तो वापस होगा ना, बाय लोन ऑफ अजय। यू रिमेंबर द वैल्यू, इट वाज 7,000, लोन बाय अजय वाज 7,000। Nothing will appear in the other accounts. Okay, now debit side to P&L account, asset side में लिखा हुआ है ना P&L account, 10,000 रुपीज। ओल्डर रेशो, राइट, पुराना है ना, तो ओल्ड रेशो लिख दूं मैं बार बार कह रहा हूं ये एग्जाम्स में नहीं लिखना है ओल्ड रेशो, और ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 10,000 इंटू डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, सो इट वुड बी 5,000, 3,000, 2,000, 5,000, 3,000 and 2,000. Is there anything else to appear here? No. So let's close it for the moment. ये आ गया पुराना अकाउंट क्लोजर, राइट। ओके, सो व्हाट इज दिस अमाउंट? 12 और 10 22 और 7 29 और 1 30, 750, 16 और 6 22 और 1 23, 050, 10 4 14, 700। आई थिंक यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। 30, 750, ये तो सिंपल है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। दिस इज द एक्चुअली द फोर्थ चैप्टर फॉर कैपिटल अकाउंट, रादर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को इंक्लूड कर लें तो दिस इज द फिफ्थ चैप्टर फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। चलिए, अब अजय कितना लेके जाएगा? अजय के एग्जीक्यूटर को देना है ना हमें पैसा, सो अजय's एग्जीक्यूटर। सो अजय कितना लेके जाएगा? अजय विल टेक अराउंड 30 में से 5 गए तो 25,750। सो अजय विल टेक 27,550 रुपीज। 23,000 में से 3,000 माइनस किए तो 20,050, ये इनका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। 20,050, 14,700 में से 2 गए तो 12,700। ओके, अब यहां पे आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
20,050 और 12,700। हमें इन दोनों को बेसिकली डिवाइड करना है, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पार्ट बनेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बढ़ेगा घटेगा वो हमें करंट अकाउंट से ट्रांसफर करना है। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं जहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके बिल्कुल साथ कर रहा हूं ये कैलकुलेशन। अदरवाइज ये कैलकुलेशन आपको बैलेंस शीट से के भी नीचे करनी है वर्किंग नोट्स में, राइट। सो द टोटल कैपिटल is 20050 plus 12700. This comes out to 32750, राइट। अब उन दोनों की कैपिटल 3:2 में डिवाइड कर देते हैं। सलिल 3/5 into 32750 and Ravi would be 2/5 into 32750. So this amount becomes 19650 and the other amount becomes 32750 minus 19650, 13100। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। इसको हम कहां मेंशन करेंगे? वन नाइन 650 एंड 13100, ये हमारी एक्चुअल कैपिटल आ गई है जो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, अब ये किस में कम है? उधर 20,050 रुपये है, सो ज्यादा है। सो टू इधर सलिल्स करंट अकाउंट आएगा। सलिल क्यों साहब 400 रुपया लेके जाएंगे, he'll withdraw 400 rupees। और यहां बाय Ravi's current account, he'll bring in Ravi's current account, so he will bring in 400 rupees। So this totals to how much? 20050 13100 13100 20050। So this finishes the capital account। हमें इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। ओके, सो एग्जीक्यूटर अकाउंट, executor account is nothing more than the capital account of the partner but in the name of the executor, right? So particulars rupees, the debit side and the credit side. Now for your information, because this is a capital account of a partner, so it's a liability as such, so increase in liability क्या होती है? क्रेडिट, राइट। सो इसलिए हम इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की बजाय बाय अजयज कैपिटल अकाउंट, जो जिसकी डेथ हो गई है, बाय अजयज कैपिटल अकाउंट 25,750 रुपीज वो लेके जाएगा। 25,750 और टू बैलेंस कैरिड डाउन उसके अकाउंट में 25,750। ना गाइस, अगर हमें यहाँ पे प्लान दिया होता ना कि उसका 10% इंटरेस्ट लगेगा और हर साल कितना पैसा वो लेके जाएगा, सो इंटरेस्ट वुड हैव अपीयर्ड ऑन द क्रेडिट साइड एंड जितना पैसा वो लेके जा रहा है टू बैंक, इट वुड हैव अपीयर्ड ऑन द डेबिट साइड, बैलेंस कैरी डाउन से ऊपर, राइट। सो वी आर कमिंग टू आवर लास्ट पार्ट विच इज द बैलेंस शीट। सो नाउ द बैलेंस शीट, the balance sheet would appear in the same manner. Assets, sorry, it is liabilities rupees, assets rupees।
Okay, so balance sheet should be written as balance sheet as at the date. Okay. Okay, so the balance sheet, machinery, furniture, stock and debtors. So let's write them in this manner: machinery, furniture, stock, debtors minus provision for doubtful debts. So machinery was I believe 45,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने इंक्रीज किया था ना. फर्नीचर इंक्रीज हुआ था 7,000 पे. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 9,000. इट रिमेन्ड सेम. डेटर्स 1,500 प्रोविजन था. ओके, सो स्टॉक वाज 9,000, debtors were 15,000 minus 1,500, so they were 13,500. Cash was 3,000. Anything left out? P&L account was it was distributed. Then creditors, executor account and the capital accounts. Creditors, Ajay's executor account and the capital accounts of Salil and Ravi. Salil, Ravi. So एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद हमने नई कैपिटल निकाली थी. इट वॉज 32,750. देयर आफ्टर Ajay's executor account. Ajay's executor 25,750. Creditors 19,000. अब दोनों तरफ एक चीज रह गई है, द करंट अकाउंट्स, द बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट्स विच वॉज 400. दिस वॉज रवीज. सो रवि का एसेट्स में आएगा क्योंकि वो पैसा लेके आया है और वो पैसा लेके जा रहा है सलिल. सो रवीज करंट अकाउंट, ₹400. सलिल्स करंट अकाउंट ₹400, क्योंकि रवि पैसा लेके आया है राइट, इसलिए 400 रुपया क्रेडिट साइड पे आएगा, एसेट साइड आएगा. और सलिल पैसा लेके गया तो 400 ऑन दी लाइबिलिटी साइड. So let's calculate. 45,000 plus 7,000 is 52,000 plus 9,000 is 61,000 plus 3,000 64,000 plus 13,500 77,500 plus 400 77,900. Okay, then on the liability side, 19,000 plus 25750 plus 32750 plus 400 77,900. I hope this question is clear to all of you, right? So इसमें primarily करना वही था, वैसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, बट लास्ट में जो बैलेंस बचता था ना वो करंट अकाउंट के थ्रू हमें पास करना था. बाकी सारा अकाउंट वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सेम क्वेश्चन था. राइट गाइज, आपको कुछ भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में, डू राइट इट टू मी, आई विल रिवर्ट यू गाइज. टेक केयर, बाय.